ठीक है, ऐसे समझ आ रहा है? स्क्रीन दिख रही है भाई? अच्छा लग रहा है? अब बताओ मुझे कि अगर मेरे को नहीं देख रहे हो तो मेरे एक्सप्रेशन तुम्हें नहीं समझ आ रहे, तो ऐसे क्लियर चलेगा? चलेगा आप लोगों को ऐसे ही पढ़ाऊंगा तो अब इमेजिन करो कि अगर मेरे पास भी ऐसी ब्लैंक स्क्रीन दिख रही है, तो मुझे ना आपके एक्सप्रेशन दिख रहे हैं, ना मुझे समझ में आएगा कि आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। तो देखो जेन्युइन प्रॉब्लम होती है। मेरे पास मैसेज आ गया था, आई थिंक आरम था या आरम का किसी का मैसेज आया था कि सर मैं आज बाहर हूँ, नहीं खोल पाऊंगा, विच इज ओके। देखो आई अंडरस्टैंड एंड मैं उसके लिए फोर्स नहीं कर रहा हूँ, बट एटलीस्ट थोड़ा सा ना ये कंसीडर किया करो जब मैं आपसे कह रहा हूँ, तो कुछ उसके लिए रीजन है। ठीक है, तो जब तक कर सकते हो ऑन ऑन रखा करो। ठीक है, चलो मैं भी ऑन कर लेता हूँ, क्योंकि ऐसे मजा नहीं आता पढ़ने में। अब शक्ल दिख रही है ना, चाहे शक्ल कैसी भी दिख रही है मेरी, चाहे अजीब सी शक्ल लग रही है, लेकिन शक्ल देख के मजा आता पढ़ने में। ठीक है, तो प्लीज ऑन रखा करो। हाँ जी, देखो, तो कैश बुक में अरे अभी बच्चे सारे आए नहीं थे क्या? हाँ जी, तो कैश बुक में हमने बोला क्या रिकॉर्ड होता है? कैश या बैंक की ट्रांजेक्शन। तो आपने परीक्षा ने एक एग्जांपल दिया, कौन सा परीक्षा बेटा, क्या एग्जांपल दिया? Purchases to cash. परचेजेस टू कैश। लेट्स नॉट से जर्नल एंट्री, लेट्स से ट्रांजेक्शन। तो ट्रांजेक्शन क्या होगी? परचेज्ड गुड्स इन कैश। सो आई एम आस्किंग अबाउट ट्रांजेक्शन। ये चीज ध्यान रखा करो, क्वेश्चन ने क्या मांगा है? क्वेश्चन मांगा है ट्रांजेक्शन। तो आप बोलोगे ट्रांजेक्शन बताओगे परचेज गुड्स इन कैश। ईशा बेटा आपका कैमरा ऑफ है, तो आप प्लीज कैमरा ऑन करो बेटा। ईशा, सर जिस दिन बारिश का मौसम होता है ना, उस दिन नेट उस लो दिन मैं होता है, पकोड़े इसलिए। पकोड़े खा रही होती हूँ तो मेरा मन नहीं करता नहीं कि कैमरा ऑन करो। यार ऐसे नहीं किया कर ईशा, तू तेरा कैमरा आजकल बहुत ऑफ रहता है यार, मुझे अच्छा नहीं लगता। तू तो अच्छी पढ़ने वाली बच्ची सर, मैं ऑन जिसको ही अपना, तो रखती हूँ। हाँ हाँ, नहीं आजकल तो तेरा ऑफ मिलता है मुझे। सर कर लूंगी। हाँ प्लीज ऑन किया करो बेटा। ठीक है, चल अभी अगर तेरा नेटवर्क का इशू है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन प्लीज ऑन किया करो बेटा। ठीक है, हाँ परी तो। और ईशा बताओ, चलो ईशा आप एक एग्जांपल बताओ कि क्या आ सकता है, कोई ट्रांजेक्शन का एग्जांपल जो कैश बुक में आएगी। तो पहला ट्रांजेक्शन का एग्जांपल परीक्षा ने दिया, परचेज गुड्स इन कैश। तो परचेज गुड्स इन कैश या परचेज गुड्स बाय चेक दोनों होते हैं। अगर मैं डबल कॉलम कैश बुक बना रहा हूँ तो दोनों ही कैश बुक में रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, हाँ जी, और कोई एग्जाम्पल ईशा? हाँ, कैश टू कैपिटल। मैंने एंट्री मना किया है, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मुझे ट्रांजेक्शन बताओ अच्छा बेटा। तो ट्रांजेक्शन क्या बोलोगे? सर, अभी तो ज्वाइन कर रहा, मतलब ट्रांजैक्शन कैसे, अमाउंट अरे के साथ? अमाउंट के साथ नहीं, लाइक एक पैराग्राफ फॉर्म में क्या बताओगे ट्रांजेक्शन क्या हुई है? कैश टू कैपिटल तो जर्नल अच्छा एंट्री है, किसकी जर्नल एंट्री है ये? अच्छा, withdrawn rupees 10,000 for, just a हाँ second, withdrawn rupees 10,000 for personal use. हाँ, पर एंट्री उसमें अलग थी, उसमें एंट्री होती है ड्रॉइंग्स टू कैश। पर हाँ ठीक है, एग्जाम्पल ठीक है। आप जो एंट्री कर रहे थे उसकी ट्रांजेक्शन क्या होगी? कैश टू कैपिटल, उसको क्या बोलोगे? ट्रांजेक्शन हाँ, कौन सी तो होगी? ये ड्राइंग्स टू कैश हो गई। हाँ, पर जो कैश टू कैपिटल कर रहे थे वो कौन सी ट्रांजेक्शन हुई? वो भी तो इसमें फॉल करेगी वो ट्रांजेक्शन। इंट्रोड्यूस कैपिटल हाँ, रुपीस। तो यानी कि आप यहाँ पे कौन कौन सी आ रही है कैश बुक पे? देखो जहां भी कैश इन्वॉल्व हो रहा है, तो पहली एंट्री उन्होंने बोली परचेज गुड्स इन कैश। ठीक है, दूसरी हो गई कैश डिपॉजिटेड बाय ओनर इनटू द फर्म या कैश विड्रॉन फ्रॉम द फर्म। ठीक है, फॉर पर्सनल यूज। निशाद बताओ बेटा अगली एंट्री जो आपके दिमाग में आ रही है। Sir, paid to Mohan on account. वेरी गुड, पेड टू मोहन ऑन अकाउंट। भाई पेमेंट कर रहे हो, कैश जहां भी कैश इन्वॉल्व हो रहा है वो सारी ट्रांजेक्शन यही आएंगी। प्रथम बताओ बेटा। सर रेंट पेड। रेंट, बहुत ही बढ़िया, कोई भी एक्सपेंस, चलो अब तो तूने पिटारा खोल दिया है। रेंट पेड, सैलरी पेड, इलेक्ट्रिसिटी पेड, हाँ जितने खर्चे पे करोगे सब में कैश या बैंक इन्वॉल्व हो रहा है ना भाई, तो वो सारी एंट्रीज कहाँ आएगी? कैश में। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर हुआ? तो कैश बुक में क्या होगा, जहां भी कैश इन्वॉल्व था वो यहाँ आ जाएगा। ओके, सो दूसरी बुक की नाम लिखते हैं, परचेजेस बुक। अब भैया परचेजेस बुक में क्या आएगा? अभी अभी परीक्षा ने बोला था परचेज गुड्स इन कैश, वो तो तुम कैश बुक में लेगा यार। वो कैश बुक में आएगा या परचेज बुक में आएगा? सोचो जरा, सारे लोग ध्यान से सोचो।
परचेज गुड्स इन कैश। सर दोनों अब में। ये ओके, रजत कह रहा है दोनों में, परीक्षा क्या कह रही है? दोनों में, या फिर उसमें सिर्फ क्रेडिट वाली आएंगी? और शगुन क्या कह रही है? जो लोग कर चुके हैं मैं पहले उनसे जानना चाहूंगा, देखिए कितना सर, समझ में आया है। हाँ सर परचेजेस बुक में कैश क्रेडिट परचेज आएगा। वेरी गुड बेटा, सही बोला उसने। और परीक्षा आपने सेकंड टाइम जो बोला था वो ठीक था, बट आपको क्लियर नहीं था, कोई बात नहीं। देखो जो कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है वो सारी कैश बुक में, तो कैश परचेज कैश बुक में, कैश सेल कैश बुक, ठीक है। तो फिर परचेजेस बुक में क्या आएगा? क्रेडिट परचेज। समझ में आया? क्लियर है? क्या आएगा? क्रेडिट परचेज। किस चीज का? ऑफ गुड्स। क्लियर हो गया? समझ आई बात? ठीक है, तो ये ध्यान रखना बेटा। तो अगर आप कैश पे खरीद रहे हो तो कैश परचेज में जाएगा, अगर उधार पे खरीद रहे हो तो परचेज बुक में जाएगा। इसी तरीके से सेल बुक में क्या आएगा बेटा? क्रेडिट सेल्स ऑफ। क्लियर है? समझ आई मेरी बात? आगे चलते हैं। इसके बाद क्या आएगा बेटा? परचेज रिटर्न बुक। जो आपने क्रेडिट पे खरीदे थे गुड्स, उनको अगर आप रिटर्न करते हो तो वो यहाँ आ जाएगा, रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, इसी तरह से सेल्स रिटर्न बुक, रिटर्न ऑन गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। और लास्ट कौन सा बचा? जर्नल प्रॉपर। क्या नाम दिया मैंने इसका? जर्नल प्रॉपर। वैसे जर्नल प्रॉपर बुक नहीं लिखते, तो सिर्फ जर्नल प्रॉपर लिख देते हैं। और इसको एक और नाम से भी बुलाते हैं, ध्यान से देखना क्या है, जनरल जर्नल। हे भगवान, कौन बोल के दिखाएगा ये टंग ट्विस्टर? हाँ भाई परीक्षा, कैसे बुलाते हैं इसको? जनरल जर्नल। अरे बाप रे, मेरे से तो बोले नहीं आता, जनरल जर्नल। इसको जरा 10 बार लगातार बोल के दिखाइए। फिर से बोलूं? नहीं नहीं रहने दे, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं कहता है लगातार लगातार, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, पक्का ऐसे था ना, जल्दी 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 जल्दी। हाँ तो लेकिन बड़ा टंग ट्विस्टर सा है ये, चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, तो जरा समझते हैं, प्लीज जरा ध्यान से समझेंगे। तो कैश बुक में क्या आया बेटा? सारी कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन, प्लस जब हम डबल कॉलम, दो तरह से बनती है, सिंगल कॉलम कैश बुक होती है तो सिर्फ कैश की ट्रांजेक्शन आती है, फिर बैंक की कैश बुक में नहीं आती है। लेकिन अगर डबल कॉलम कैश बुक बना रहे होते हैं तो बैंक की भी कैश बुक में ही आती है। तो कैश और बैंक की फिलहाल दोनों मान के चलते हैं, डबल कॉलम कैश बुक का लेके चलते हैं एग्जाम्पल। और उसके बाद परचेज बुक में क्या आया? अगर आपने परचेज ऑफ गुड्स करे क्रेडिट पे, उधार पे खरीदे हैं तो आएंगे। इसी तरह सेल बुक में अगर उधार पे खरीदे, सॉरी उधार पे बेचे हैं गुड्स तो आएंगे। परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक में जो रिटर्न है वो आएगा। और जितनी ट्रांजेक्शन बची तो वो कहाँ आएगी? जर्नल प्रॉपर। तो यानी ये क्या है? रेजिडुअल एंट्रीज। रेजिडुअल एंट्रीज यानी कि और कोई भी ट्रांजैक्शन जो ऊपर 5 बुक्स में कवर नहीं हो पाई वो कहाँ आएगी? जर्नल प्रॉपर। अरे ईशा वेरी गुड, अब मैं तेरे को देख पा रहा हूँ ना, अब अच्छा लग रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है इतने टाइम बाद देख रहा हूँ मैं तेरे को। हाँ ऐसे ही ऑनलाइन रहा करो, उस पर कैमरा ऑन करके रखा करो, मुझे अच्छा लगता है। आप लोगों से मिलता हूँ नहीं तो ऐसा लगता है ब्लैक स्क्रीन से मिल रहा हूँ। हाँ जी चलो, तो समझ आया। तो आपकी जो शुरू की 5 बुक्स हैं उनमें स्पेसिफिक चीजें बताई हुई है क्या आएंगी, और जो भी एंट्री बच गई वो कहाँ आएगी? जर्नल प्रॉपर में। कोई मुझे एग्जांपल दे सकता है जर्नल प्रॉपर में कौन सी एंट्रीज आएंगी? मैं पहले उनसे पूछना चाहूंगा जिन्होंने अभी तक ये चैप्टर नहीं किया है, जो पहली बार कर रहे हैं मेरे साथ। तो पहले लेट मी ट्राई। हाँ ईशा बताओ बेटा। बैड डेट्स। बहुत बढ़िया, बैड डेट्स। अगर कोई बैड डेट होगा तो भैया वो तो ऊपर कहीं भी नहीं आया, उसमें कोई कैश इन्वॉल्व नहीं हुआ, कोई परचेज नहीं था, सेल नहीं था, परचेज रिटर्न नहीं था, सेल रिटर्न नहीं था, तो कहाँ जाएगा? जर्नल प्रॉपर में। वेरी इजी। और बताओ भाई, नव्या बताओ बेटा। सर डिस्काउंट की। डिस्काउंट की, वेरी गुड। अगर कोई डिस्काउंट की एंट्री, सिर्फ डिस्काउंट की, कैश की नहीं, कैश रिसीव या पेमेंट की बात नहीं कर रहे, सिर्फ डिस्काउंट की। यानी अगर हम एंट्री करते हैं लेट्स से डिस्काउंट अलाउड टू राम, या फिर
रोहित टू डिस्काउंट रिसीव, अगर सिर्फ इसकी बात करें, सिर्फ डिस्काउंट, तो वो कहाँ आएगी? जर्नल प्रॉपर में। वेरी गुड। निशाद बताओ बेटा। बाकी लोग जो हैंड रेज नहीं कर रहे, मैं आने वाला हूँ आपके पास, सोच के रखो। डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रीसिएशन, बहुत बढ़िया। डेप्रीसिएशन की जो एंट्री है, डेप्रीसिएशन टू जो भी एसेट आप करते हो, जो डेप्रीसिएशन की एंट्री होती है, अगेन कहीं और कवर नहीं हो रही, कहाँ आएगी? जर्नल प्रॉपर में। प्रथम कहाँ आएगा बेटा? और कोई एंट्री बताओ। सर आउटस्टैंडिंग सैलरी। वेरी गुड। अब तूने फिर से पिटारा खोल दिया। तू ऐसी चीज बोलता है जिससे मल्टीपल चीजें निकल आती है। तो आउटस्टैंडिंग, अक्रूड, और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और प्रीपेड, ये सारे जो चारों होते थे, ये चारों के चारों कहाँ आएंगे? जर्नल प्रॉपर में, क्योंकि ऊपर कहीं और कहीं कवर नहीं होंगे। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर हो गया? हाँ जी। अरम बताओ बेटा। सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और कैपिटल। वेरी गुड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगेन मेरे को अच्छा लग रहा है, आप दिमाग लगा रहे हो। देखो आप लोग, आप कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में कोई कैश बैंक इन्वॉल्व नहीं हुआ, ना ही वो परचेज है, ना ही सेल है, ना परचेज रिटर्न, ना सेल रिटर्न, तो वो कहाँ आएगा? जर्नल प्रॉपर। क्लियर? ओके रजत बताओ बेटा। अब क्लोज करते हैं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। रजत बताओ बेटा। सर इंट्रोड्यूस फर्नीचर, सर कैपिटल इंट्रोड्यूस अकाउंट फर्नीचर। फर्नीचर अकाउंट। हाँ, तो आप कह रहे हो कि इसकी जगह मैं ऐसे बोलना चाहूंगा कि ओनर इंट्रोड्यूस फर्नीचर इन बिजनेस, पूरा बोल देते हैं ताकि क्लियर रहेगा। तो अगर वो फर्नीचर लेकर के आ रहा है, तो उसमें भी अगेन कहीं भी ना कैश बैंक इन्वॉल्व हुआ, ना वो परचेज है, ना से परचेज में आएगा, नहीं आएगा। अच्छा चलो, मैं एक एंट्री मैं पूछता हूँ, जरा एक एंट्री मैं पूछता हूँ। सब लोग हैंड्स डाउन कर लो एक बार, और फिर आप बताना कि वो एंट्री कहाँ आएगी। मैं ट्रांजेक्शन बता रहा हूँ, लेट्स सी क्या बता पाते हो। मैं लिख ही देता हूँ, ये लो। परचेस्ड फर्नीचर, या फर्नीचर की जगह कार लेते हैं, चलो। परचेस्ड कार ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम। बताओ सोच कर कि भाई ये एंट्री कहाँ है? जिसको आता है हैंड रेज करो, सोच लो आराम से। परचेस्ड कार ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम। ओके, मैं चाहूंगा पहले तनीषा से पूछना। तनीषा बताओ बेटा, कहाँ आएगा ये? सोच करके बताओ। सर परचेज बुक। परचेज बुक में क्यों आएगी? सर क्योंकि क्रेडिट पे लिया है। हाँ, पर परचेज बुक की लैंग्वेज पढ़ दोबारा ध्यान से। देख, सोच के देख, तो तेरे को सही लग रहा है कि नहीं लग रहा। तब तक चलो मैं पहुंचता हूँ नव्या के पास। नव्या बताओ बेटा। सर जर्नल प्रॉपर में, क्यों जर्नल प्रॉपर में आएगी? क्योंकि सर परचेज बुक में इसलिए नहीं आएगी क्योंकि उधर गुड्स लिखा है और कार गुड्स में नहीं आएगा। वेरी गुड। मैंने ये कहीं लिखा है कि मैं कार में डील करता हूँ? तनीषा नहीं बोला बेटा, मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं कि मैं कार में डील करता हूँ। तो ऐसे केस में ये तो नॉर्मल एसेट हुआ बेटा। तो अगर आप एसेट परचेज कर रहे हो क्रेडिट पे, ठीक है, गुड्स थोड़ी ना परचेज कर रहे हो। अगर गुड्स परचेज कर रहा होगा तो आएगा परचेज बुक में। परचेज वर्ड तो तभी आता है ना, याद करो। परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट भी कब करते थे? जब क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स या क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स होता। अगर मैं वहां पे कोई एसेट परचेज कर रहा होता हूँ तो परचेज अकाउंट नहीं आता था ना। तो इसी तरह परचेज बुक में भी तभी आएगा जब आप गुड्स कर रहे हो परचेज क्रेडिट पे। क्लियर? और सेल बुक में कब आएगा? जब आप गुड्स बेच रहे हो क्रेडिट। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे, एक तो क्रेडिट पे होना चाहिए और दूसरा गुड्स होने चाहिए। क्लियर? तो ये एंट्री कहाँ आएगी बेटा? क्योंकि ऊपर के किसी भी बुक में नहीं आई, तो ये कहाँ आ जाएगी? जर्नल प्रॉपर। ओके निशा, अगर बताओ बेटा, मैं अगर यहाँ पे क्रेडिट की जगह कैश कर देता तो ये एंट्री कहाँ आती बेटा? हाँ निशा। जर्नल में ही आती, जर्नल प्रॉपर। क्यों जर्नल में ही आती बेटा? सर क्योंकि ये कार हमने परचेज करी है जो कि एसेट है, और यहाँ पे कोई एसेट से रिलेटेड कोई बुक नहीं है। ओके ईशा, आप क्या कहना चाहते हो बेटा? कैश बुक में आएगी क्योंकि जितनी भी ट्रांजैक्शन कैश या बैंक से रिलेटेड है वो कैश बुक में ही आएगी ना, निशा चाहे तो वो कह रही है asset करो। ओ, निशा ऐसे करिए, ओ मैं तो भूल ही गई थी कैश बुक भी थी ऊपर, मैं तो परचेज पे फोकस कर रही थी सिर्फ। यही गड़बड़ होती है। तो हाउ यू नीड टू प्रोसीड, ध्यान दो बेटा। आपको ऊपर से चलना है। सबसे पहले देखो कि क्या कोई एंट्री कैश बुक में, जो भी आपको ट्रांजेक्शन दी है, क्या वो कैश बुक में आ सकती है? क्या उसमें कैश या बैंक इन्वॉल्व है? अगर नहीं है, देन सेकंड स्टेप पे आओ। क्या वो परचेज ऑफ गुड्स है?
क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, अगर वो भी नहीं है तो क्या क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स है, ऐसे सीरियल वाइज चलो, ठीक है। तो व्हेनेवर यू आर थिंकिंग, यू डोंट हैव टू थिंक आइसोलेशन में कि भाई सिर्फ मैं परचेज और सेल पे देख रहा हूँ, नहीं। तो आपको सारा कंसीडर करना है। अगर ऊपर की पांचों में नहीं आएगी तो फिर जर्नल प्रॉपर में आएगी। गलती समझ आई निशाद? मजा आता है किसी को फंसाया मैंने ऐसे, हाँ। हमें पता होता है कहाँ गलती होने वाली है। चलो एक सेकंड रुको बेटा, उनको एंटर करते हैं जरा। हाँ, क्लियर हो गया गाइस? तो आपको क्लियर हुआ बेटा कि सब्सिडरी बुक्स में कौन कौन सी बुक में क्या क्या एंट्री जाएगी। तो जर्नल प्रॉपर इज द रेजिडुअल बुक। अब ये चीज ध्यान देना बेटा, कल को क्वेश्चन में डिफरेंस आ सकता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जर्नल एंड जनरल जर्नल। भाई बात समझ में मैंने क्या बोला? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जर्नल एंड जनरल जर्नल। मैं लिख देता हूँ यार, बोलने में बड़ा मुश्किल है। डिफरेंस बिटवीन जर्नल एंड जनरल जर्नल। कौन बताएगा मुझे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जर्नल एंड जनरल जर्नल? ओके, रजत से पूछ, रजत ने हैंड रेज किया, बताओ। इस वक्त वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगा हाँ सर। हाँ, कोई जनरल बात नहीं। जर्नल इज अ बुक, जनरल जर्नल इज अ सब्सिडरी बुक व्हिच इज हाँ, इंक्लूडेड इन जर्नल। लेट्स नॉट से विच इज इंक्लूडेड इन जर्नल, क्योंकि हमने उसका नाम ही अलग कर दिया, सब्सिडरी बुक्स, ठीक है। तो आप ये मत कहो कि इट इज इंक्लूडेड इन जर्नल। वो मैंने आपको कहानी ये जरूर ऐसे बताई थी समझाने के लिए कि ये जर्नल के हमने टुकड़े कर दिए, बट अब इनको हम बुलाते क्या है? सब्सिडरी बुक्स, ठीक है। तो आप कैसे बताओगे कि जर्नल क्या है और जनरल जर्नल क्या है? बता, कोशिश कर दोबारा रजत। तेरे, जनरल जर्नल हाँ इज अ सब्सिडरी बुक which हाँ, can be used in place of journal, is one of the नॉट इन subsidiary books प्लेस, which can be used. हाँ नॉट इन प्लेस ऑफ जर्नल, क्योंकि सिर्फ उसकी उसका सब्स्टिट्यूट थोड़ी ना है, उसके लिए तो आपको बाकी पांच भी तो बनानी पड़ेंगी। और चलो एक बार और ट्राई करते हैं। ईशा आप बताओ बेटा, क्या कहना चाहोगे, बताओ। सर हिंदी में बताऊं कि इंग्लिश में? कैसे भी बता ले, जो तेरे को कंफर्टेबल है बेटा। हाँ बता। जर्नल में सारी एंट्रीज आती है जो कैश, परचेज, क्रेडिट जो भी होती है, लेकिन इसमें जनरल जर्नल में दो मतलब बस वो आती है जो कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक से अलग बहुत होती है, बढ़िया, लाइक रेसिडुअल बहुत एंट्रीज। बढ़िया। तो रजत बेटा, आप जो बता रहे थे वो गलत नहीं था, बट मैं ये वाला आंसर ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था। क्यों? क्योंकि ये क्लियर डिस्टिंक्शन समझ में आ रहा है कि जर्नल के अंदर तो भैया आप सारी ही एंट्रीज रिकॉर्ड कर रहे होते हो, चाहे कोई भी ट्रांजैक्शन हो उसकी सबकी एंट्रीज जर्नल में कर रहे होते हो। लेकिन जब आप जनरल जर्नल की बात करते हो तो वहां सिर्फ रेजिडुअल एंट्रीज आ रही होती हैं, और वो आप बनाते हो कब? हो जब आप सब्सिडरी बुक्स बनाते हो, तो बाकी सारी सब्सिडरी बुक से जो बच जाती है वो एंट्री जनरल जर्नल में आती है। क्लियर? या इसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं? मैं जनरल जर्नल नहीं बुलाता इसको, ये तो मैंने मजे लेने के लिए लिख दिया। मैं तो क्या बुलाऊंगा इसको? जर्नल प्रॉपर। वेरी गुड, ठीक है, हम तो ये बुलाएंगे, ये बेटर है यार, जनरल प्रॉपर। तो आज के बाद कंफ्यूज मत होना कि जनरल प्रॉपर और जर्नल में क्या फर्क है। क्लियर हो गया? आज मैंने बहुत कोशिश करी है आपको ये चीजें क्लियर करने की, जो चीजें जो अकाउंट्स में काम कर रहे होते हैं उन्हें भी क्लियर नहीं होता, बस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये चीजें आपको आई होप आगे लॉन्ग रन में भी काम करेंगे और मजे आएंगे। आप पूछना अपने साथ के बच्चों के साथ, जो और साथ में बच्चे पढ़ रहे हैं ना, तो तेरे को पता है जनरल जर्नल और जर्नल में क्या फर्क होता है? पहले तो बोल के दिखा, जनरल जर्नल, जनरल जर्नल। हाँ, तो उसके बाद तेरे को पता है फर्क क्या होता है? तो उससे पूछना, अच्छा ये आएगा कहाँ पे? अकाउंटिंग प्रोसेस में कहाँ आएगा? हाँ, जो सवाल आज मैंने आपसे पूछे ना सारे, ये सारे पूछना, मजा आएगा। हाँ, फिर होगा दूध का दूध। हाँ, कहाँ से आया रजत? बता बता। सर एक डाउट पूछना सर, मैं और मेरे दोस्त ऐसी बात कर रहे थे सर, उसने एक हाँ एंट्री पूछी थी हाँ सर, हाँ। बाइट मतलब पहले कोई एक मिनट रुक, लाइवस्टॉक पहले की। एक मिनट रुक, पहले इससे रिलेशन है, पहले ये बता। नो सर। अभी रुक जा, फिर एक सेकंड रुक जा, मैं आज ही लूंगा अभी, पर एक सेकंड पहले मैं इसको कंक्लूड कर दूं, फिर उसके बाद करते हैं, फिर मैं लेता हूँ यार, ठीक है? क्लियर? तो आज मैं अभी इससे आगे नहीं करा रहा हूँ, आपका 2 घंटे की क्लास नहीं ले रहा हूँ जैसे मैंने 12th की ली थी। तो आज कोई होमवर्क नहीं है आप लोगों के लिए। तो गाइज होमवर्क फिर आपको पता है आपका ऑलरेडी, देखो पुराना भी मैंने एक पीछे क्लास निकल गई और थोड़ा सा हम स्लो हो गए हैं। तो प्लीज जो आपका थ्योरी का पोर्शन है ना उसको कर लो, और साथ में मैं आपके कुछ टेस्ट ओपन किए थे, आप लोगों ने दिए हैं टेस्ट सबने? ऑनेस्टली यस सर। बताना, ऑनेस्टली बताना, जिस जिसने टेस्ट दिए हैं रेज योर हैंड बेटा, ऑनेस्टली। मैं किसी को डांटूंगा नहीं, बट हैंड रेज करना बेटा, वो नहीं करना, थम्स अप नहीं करना, हैंड रेज करना। तो जिस जिसने टेस्ट दिए बेटा वो प्लीज हैंड रेज करो।
और जिन लोगों के हैंड रेज हो रहे हैं, आई एम अज्यूमिंग सारे टेस्ट दिए, मैंने 3-4 टेस्ट ओपन किए थे आप लोगों के लिए, सारे दिए हैं? सर एक ने दिया। एक नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं। और बाकी स्निग्धा कहाँ गई? स्निग्धा आपने हैंड रेज किया था ना शायद पहले अभी? हाँ 3 दे दिए, 3 बचे हैं। अच्छा, आधे दिए, कोई बात नहीं। और बाकी लोग भाई, प्रथम, भव्या, तनिषा, परीक्षा, परीका, मलाइका, ऑनेस्टली बताना रीजन क्या था नहीं देने का? ऑनेस्टली प्रथम सबसे पहले आपसे पूछना, ऑनेस्टली। बहुत सारे रीजन सर हो सकते 4 हैं। दे दिए थे, 2 रह गए। अरे तो फिर ऐसे 2 बोलना, रह गए। मुझे लगा तूने एक भी नहीं दिया है। चलो, और अच्छा नहीं ये, सर, चलो अब ये बताओ, जिन्होंने दो दो रह गए हैं, कि वो दो क्यों रह गए थे, ये भी बताते जरा एक बार जल्दी से। कहाँ गया सर कोई प्रथम? स्पेसिफिक हाँ, रीजन नहीं। नहीं हो सकता है यार, रीजन तो बड़े सारे हो सकते हैं। मैं तेरे को एग्जांपल देता हूँ, सर 4 दे दिए थे सर, बहुत थे यार, क्या मतलब कि जान लोगे बच्चे की है, 6 में से 4 तो कर लिए, फिर मन नहीं किया, बोर हो गया, छोड़ दिया मैंने, मैं और कामों में लग गया। एक दूसरा, सर मैं पक गया था उसको स्क्रीन पे ऐसे टप 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 वो खेलते हुए उसके साथ, फिर मेरा कुछ और मन कर रहा था करने का, मैं वहां लगे। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ बेटा, सो दैट आई शुड नो कि ये जो मैं तरीका कर रहा हूँ, और मैं आपको किसी को कुछ ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, आई जस्ट वांट टू नो कि मैंने एक साथ 4-5 टेस्ट ओपन किए तो उसका कुछ फायदा है, या एक एक करके ही ओपन करूं? समझ रहे हो मेरी बात? मेरा पूछने का पर्पस ये है। तो आपके हिसाब से प्रथम, अगर आपसे सवाल पूछूं कि अगर मैं आपको 5-6 टेस्ट ही ओपन कर रहा हूँ एक साथ, क्योंकि मैंने एक साथ इसलिए कर दिए थे कि छोटे से टेस्ट है, मतलब ये कोई लंबे चौड़े नहीं है, 15-20 मिनट का, 15 मिनट भी नहीं लगेंगे मेरे ख्याल से, 10 मिनट का एक टेस्ट होगा, तो हार्डली टाइम लगता है इसके अंदर। लेकिन इसके क्या होता है, मजा आता है, प्रैक्टिस जल्दी जल्दी हो जाती है, और एक साथ कर लेते हैं तो और मजा आता है करने में, कि चलो मैंने एक साथ 4-5 टेस्ट कर लिए, इसलिए मैंने एक साथ खोल दिए थे। तो आई वांट टू नो कि एक साथ खोल लूं, कुछ फायदा है एक साथ खोलने का, या वो पता चल रहा है कि 6 में से वो 1-2 दे दिए, फिर 1-2 नहीं दिए, ऐसे हो रहा है, फिर फायदा नहीं होगा ना, तो फिर वो रिजल्ट नहीं आएगा, इसीलिए पूछ रहा हूँ। तो प्रथम आपका फीडबैक क्या है भाई, कि एक साथ खोलो यस या नहीं सर, एक खोलो? साथ खोल दो। खोल दूं? यस अच्छा, सर, एक साथ कितने लोग कहते हैं कि भाई एक साथ ये वाले टेस्ट जो है एमसीक्यू वाले ओपन कर दो सर, हमें फायदा होता है उस चीज का? हैंड रेस करके बताओ जिन लोगों को लगता है कि हाँ एक साथ कर दो तो बेटर है। ओके, ओके। तो मिक्स सा रिएक्शन है, कुछ लोग कह रहे हैं थोड़ा सा मोर देन 50%, कुछ लोग 50% से ज्यादा है, अराउंड 60-65% है जो लोग कह रहे हैं एक साथ खोल दो, और कई लोगों का रिएक्शन है नहीं। तो निशात, एक एक करके खोल लीजिए आपके हिसाब से। आगे निशात। सर एक हाँ, करके हाँ, बता बता। मतलब चल जाएगा, अगर एक एक करके मतलब साथ भी दे दोगे तो चल जाएगा, अच्छा, तो एक मतलब एक तो करके। इनडिफरेंट है, चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, ईशा, तो एक एक करके खोल दो तो ठीक। उसमें उसमें फायदा रहता है, एक साथ होता है तो मन नहीं हाँ, करता, एक साथ देने में नुकसान क्या नहीं, होता है? हाँ, जब भी जैसे आप खोला ना तो फिर इतने सारे आ जाते हैं, तो अच्छा, तो फिर वो होता है, दे अरे देती इतने हूँ सारे लेकिन। कौन, इतने, हाँ मैं समझ गया तेरी बात, मैं तभी इसीलिए पूछ रहा हूँ कि इतने सारे में फिर ये हो जाता है, एक प्रेशर बन जाता है कि यार चाहे वो होते 5 मिनट के हैं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो होते 5 या 10 मिनट का ही एक टेस्ट है, लेकिन वो साइकोलॉजिकल प्रेशर एक आ जाता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं। अभी तो एक काम करो भाई, जिन लोगों ने नहीं दिए हैं, चलो मैं समझ गया आपकी बात, मैं ये फीडबैक समझना चाह रहा था ताकि आगे के लिए भी मैं उसी तरह से प्रोसीड करूँ। मुझे भी लग रहा था कि एक साथ खोलने में कई बार ये साइकोलॉजिकली दिमाग में आ जाता है। ठीक है, तो अच्छा, लेकिन जिन्होंने नहीं दिया भैया दे दो, क्योंकि आई एम नॉट श्योर कि मैंने उसमें लास्ट डेट क्या डाली है, तो वो कभी भी बंद हो जाएगा, फिर मैं दोबारा ऑन नहीं कर पाऊंगा। तो प्लीज एक बार प्रैक्टिस कर लो, एंड इट इज फॉर योर ओन प्रैक्टिस, नो बडी इज जजिंग यू ऑन एनी टेस्ट मार्क्स फॉर दैट मैटर। मैं अभी भी आपके टेस्ट भी जो लेता हूँ प्रॉपर तरीके से भी, जो आपके और अपना, ये तो हमारे ऐप के ऊपर टेस्ट है, अदरवाइज भी जो मैं लेता हूँ, क्या मैं आपको कभी जज करता हूँ उससे कि आपके इतने मार्क्स क्यों आए? हाँ, मैं ये जरूर डिस्कस करता हूँ कि आपके इतने मार्क्स कम क्यों रह गए, कहाँ पे कटे, ताकि नेक्स्ट टाइम वहां पे हम इंप्रूव कर सके। तो डोंट वरी अबाउट मार्क्स एज सच, यू शुड वरी अबाउट योर मिस्टेक्स। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली हमारा यहाँ का क्राइटेरिया, इंडिया का थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम ऐसा होता चला जा रहा है कि मार्क्स से हर कोई जज करने लगता है, विच इज नॉट करेक्ट। मार्क्स अच्छे या खराब बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड कर सकते हैं। आपका पेपर उस समय कैसा आया, आपकी तबीयत कैसी थी, उस समय दिमाग में क्लिक करा नहीं करा, बट दैट डज नॉट डिफाइन योर इंटेलिजेंस। ठीक है, तो मैं हमेशा ये बोलूंगा कि कभी भी आप टेस्ट देते हो ना, तो टेस्ट का पर्पस होता है टू अंडरस्टैंड योर मिस्टेक्स, नॉट टू इवेल्युएट यू बाय योर मार्क्स। फर्क समझ आ रहा है ना?
तो यू शुड ऑल्सो लुक एट द टेस्ट पेपर टू अंडरस्टैंड योर मिस्टेक। टेस्ट दो, उसके बाद देखो कि भैया जो मार्क्स कटे वो कहाँ कटे, मैंने गलती क्या करी। और अगर वो समझ नहीं आ रहा हो तो मेरे साथ डिस्कस करो, मैं आपको हेल्प करूंगा आइडेंटिफाई करने में। और फिर उसके बाद अगला स्टेप तब होगा, गलती आइडेंटिफाई कर ली और उसके बाद उसको दूर कैसे करना है, ठीक है, ताकि नेक्स्ट टाइम आपके मार्क्स और अच्छे आ सके। सो दिस शुड बी योर प्रोसेस। तो गाइज जिन्होंने टेस्ट पेपर नहीं दिए, मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज, चाहे 2 रहते हैं, 4 रहते हैं या सारे रहते हैं, प्लीज उनको खत्म करो ताकि मैं और टेस्ट पेपर ओपन कर सकूं। चलो लास्ट और क्लोज करने से पहले इसकी फोटो खींच लो पहले तो एक। और क्लोज करने से पहले रजत से मैं डिस्कस करना चाहूंगा, रजत पूछ रहा था मुझसे कुछ डाउट, तो रजत बताओ क्या डाउट है। यस सर। सर एक बार मेरे दोस्त और मैं बात कर रहे थे जर्नल एंट्री के रिलेटेड, तो सर उसने एंट्री पूछी थी कोई लाइफ स्टॉक अकाउंट था सर, एक बार वो एलैबोरेट कर दोगे? हाँ बिल्कुल मैं समझा देता हूँ बेटा। अब तू मान ले तबेला चलाता है, तबेला समझता है रजत? हाँ चला यस गया सर। रजत, हाँ तो समझता है ना। तो अब तूने 4 गाय खरीदी, तो क्या एंट्री करेगा? सर गाय को ये पूछ रहा हूँ सर, उन्हें एसेट्स के तरह ट्रीट करेंगे या उनका अलग से अकाउंट बनाएंगे लाइफ स्टॉक का? एसेट मान लेते हैं, एसेट लेके चलते हैं, मैं उनको तो बेचने के लिए नहीं खरीदी है मैंने। हाँ सर एसेट्स अकाउंट डेबिट टू तो कैश एसेट अकाउंट। का नाम तो बोल। काउस। हाँ काउस, बफेलोज और इसी तरीके से डॉग्स, कैट्स, ऐसे, तो इनको हम क्या बुलाते हैं? लाइफ स्टॉक। इन्हीं का नाम है लाइफ स्टॉक, ठीक है। तो हम इनको अलग अलग इस तरह के नाम से ना रिकॉर्ड करके क्या करते हैं, लाइफ स्टॉक के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। समझ आ गया? तो तूने एंट्री क्या करेगा? लाइफ यस सर। स्टॉक टू कैश। कैश। समझ आई बात? ठीक है। यस सर। हाँ और बता बेटा, और कोई डाउट? नो सर। हाँ निशांत पूछो बेटा, क्या डाउट है? सर ये जो आपने दिया है परचेज बुक में सिर्फ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स होगा, तो अगर हम कैश में परचेज करेंगे तो कैश बुक में रिकॉर्ड, उसमें परचेजेस भी रिकॉर्ड होगा कैश? नहीं बेटा, एक ही जगह रिकॉर्ड होगा, कोई भी एंट्री मल्टीपल जगह नहीं, को सॉरी कोई भी ट्रांजेक्शन मल्टीपल जगह नहीं जाएगी। ध्यान से सुनो, अगर आपने कैश परचेज ऑफ गुड्स किया है तो सिर्फ वो कैश बुक में आएगा ना। परचेज बुक में तो क्या है? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है। जैसे तो हम सर जर्नल हाँ एंट्री करते हैं, वही जर्नल एंट्री उधर नहीं, पोस्ट पे यहाँ जाएगी? जर्नल एंट्री की फॉर्म में नहीं होता, कैसे होता है वो नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। कैश बुक कैसी बनती है, कैसी दिखती है, कैश बुक का जो फॉर्मेट है वो क्या होता है, वो अलग होता है। इसी तरह सेल बुक, परचेज बुक, ये कैसे दिखते हैं, ये अलग होते हैं, ये जर्नल की तरह नहीं दिखते हैं। तो ये समझेंगे हम नेक्स्ट क्लास में कि ये कैसे दिखते हैं और इसमें किस तरीके से एंट्री होती है। आज का पहला पर्पस था ये समझना कि भाई ये है क्या, ये पूरी स्कीम ऑफ थिंग्स में आते कहाँ हैं। मैं बता रहा हूँ, मजा आएगा, पूछना। और फिर बताना मुझे कि कितने लोगों को पता था ये चीजें, ठीक है। तो अच्छी बात है, इट इज गुड टू लर्न न्यू थिंग्स। और जिनको नहीं पता है तो उनको चिढ़ाना नहीं है, उनको सिर्फ बताना है कि क्या होता है। पर्पस चिढ़ाने का नहीं है कि तेरे को नहीं आता, देख मुझे आता था। पर्पस क्या है कि एटलीस्ट यू शुड स्प्रेड नॉलेज ऑल्सो, ठीक है, ताकि उन्हें भी पता चले कि हाँ इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है और पर्पस क्या होता है। क्लियर? अब एक छोटी सी बात, मैं वैसे तो ऑफ करने वाला था क्लास, लेकिन एक छोटी सी चीज मैं पूछ लेता हूँ। कोई मुझे बताएगा कि अगर मैंने कैश में परचेज करा, चलो मैं निशात से पूछता हूँ। निशात बेटा, मैंने अगर कैश में परचेज करा तो क्या एंट्री होगी? मान लो 10,000 रुपए के गुड्स परचेज करे कैश में। परचेजेस अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट वेरी गुड। एंड आई एम 10। नॉट टॉकिंग अबाउट सब्सिडरी बुक एट द मोमेंट, अभी सब्सिडरी बुक पे फोकस नहीं कर रहा हूँ मैं, नॉर्मल जर्नल एंट्री की बात कर रहा हूँ। तो एंट्री क्या होगी? परचेजेस टू कैश। अब मान लो वो जो मैंने माल खरीदा था वो माल डिफेक्टिव निकला, मैंने कहा पकड़ो भैया तुम्हारा माल मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने वो वापस कर दिया, तो अब क्या एंट्री होगी बेटा? जो भी क्रेडिटर का नाम होगा टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट। तो मैं एंट्रीज नोट कर रहा हूँ जरा आपकी यहाँ पे, जरा बताओ दोबारा से। पहले जब परचेज किया, कैश परचेज किया, तो क्या एंट्री हुई बेटा? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। सब लोग ध्यान से देखेंगे बेटा, ये मजेदार चीजें सिखा रहा हूँ आपको, ये चीजें नॉर्मली डिस्कस नहीं करते, बट मैं इसलिए बता रहा हूँ प्रैक्टिकली आपको समझ आए। हाँ जी, और जब आपने ये माल वापस कर दिया उसको, तो क्या एंट्री होगी? जिससे खरीदा था उसे वापस कर दिया, लेट से रोहित से खरीदा था, मान लेते हैं रोहित से खरीदा, हाँ रोहित डेबिट टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट। ओके। सो अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है। हाँ स्निग्धा, पहले आप, स्निग्धा और ईशा ने हैंड रेस किया हुआ, तो पहले मैं उनसे पूछ लेता हूँ क्या कह रहे हैं, बताओ स्निग्धा।
सर हम नया अकाउंट रोहित का क्यों खोलेंगे? हाँ, नया अकाउंट रोहित का क्यों खोलेंगे? क्या करूं बेटा रोहित की जगह? कैश अकाउंट नहीं होना चाहिए? कैश अकाउंट होना चाहिए। हाँ जी, ईशा आप क्या कहना चाह रहे हो बेटा? सर सेम ही कह रहे। हाँ, तो निशात आंसर दो भाई, नया अकाउंट क्यों खोल रहे हो? कैश अकाउंट क्यों नहीं आएगा? देखो आंसर होना चाहिए अपने पास आइडियली, पर चलो कोई बात नहीं। बट तेरे को ये कैसे पता कि रोहित टू परचेज रिटर्न आएगा? ये कहीं ये तूने पढ़ा था? नहीं सर, वो जैसे क्रेडिट पर परचेज करते हैं तो हम रिवर्स करते हैं तो रोहित के परचेज। मैं समझाता हूँ। देखो हमने कभी ऐसे दो एंट्रीज को कोरिलेट करके डिस्कस नहीं किया। मैं आपको फ्रेंकली बताऊं, जब हम डिस्कस कर रहे होते थे तो आइसोलेशन में ही हो रही होती थी, कैश परचेज की हो रही होती थी, या फिर जब रिटर्न की हो रही होती तो बंदे का नाम दे रखा होता था। ये डिस्कशन नहीं आता था कि जब खरीदी थी कैश में खरीदी थी या क्रेडिट में खरीदी थी। तो हम नॉर्मली पर्सन का नाम लिख रहे होते थे, तो रोहित टू परचेज रिटर्न ये हो रहा होता था। लेकिन अगर ये वाला सिनेरियो है कि कैश में खरीदी है, दोनों दोनों को साथ साथ समझे और फिर हम वापस करने गए, तो फिर हम कैश टू परचेज रिटर्न क्यों नहीं कर रहे? उसका लॉजिक समझाता हूँ। आप कभी किसी से माल खरीद के मतलब कुछ भी सामान खरीद के लाते हो? हाँ, कोई भी सामान खरीद के लेके आते हो फॉर एग्जाम्पल, और मैं अपना लाइव एग्जाम्पल बताऊंगा अभी आपको। लेट से आप गए कपड़ा कोई टी शर्ट शर्ट कुछ खरीद के ले आए, ठीक है, किसी गारमेंट शॉप पे गए, वो खरीद के लाए। अब आपको पसंद नहीं आई, ठीक है, अब वापस गए, आपने कहा भैया ये पकड़ो, ये मेरे को अच्छी नहीं लग रही है, जो भी है घर पे दिखाई अच्छा नहीं लगा, कपड़ा अच्छा नहीं है, वट ये आप वापस रखो और मेरे पैसे वापस कर दो, तो आपको पैसे वापस मिल जाते हैं? ईशा क्या कहता है दुकानदार? एक्सचेंज होगी, एक्सचेंज होगी, या तो पैसे दुकान, वापस नहीं मिलेंगे। हाँ पैसे वापस नहीं मिलेंगे, तो दुकानदार क्या कहता है? भैया या तो आप इसके बदले में दूसरा कुछ और ले लो। हाँ, तो या तो आपको ये चलो पसंद नहीं है, जीन्स ले लो, दूसरी कोई और टी शर्ट ले लो, मेरे पास और बहुत सामान है उसमें से कुछ ले लो। हाँ, या फिर क्या होगा, वो आपसे क्या कहेगा कि मैं आपको एक पर्ची बना के दे देता हूँ, अगर आपको अभी नहीं खरीदना तो जब भी खरीदना चाहो तब वो पर्ची मेरे को दे देना, मैं उसके साथ एडजस्ट कर दूंगा। अल्टीमेटली होगा क्या, वो आपको कैश वापस नहीं करेंगे। नॉर्मल सिनेरियो में नॉर्मली अगर हम देखें तो कैश वापस नहीं मिलता है। आपने चाहे कैश में परचेज किया हो, आपने हाथ किया तो उसको कैश दिया हो, लेकिन जब आप वो वापस करने जाते हो चीज, तो सामने वाला बंदा जो है वो नॉर्मली आपको कैश वापस नहीं करता। और ये मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको अपना बता रहा हूँ। मैं कुछ मेडिकल शॉप से लेने गया था, मैं लेके आया, ठीक है, मेडिकल शॉप से कुछ लेके आया, कुछ मेडिसिन लेके आया, एंड देन डॉक्टर ने मेडिसिन चेंज कर दी, और उसके बाद मेरे को उस मेडिकल शॉप से खरीदनी भी नहीं थी, क्योंकि मेरे को और जगह अच्छा डिस्काउंट मिल रहा था। तो मैं उस मेडिकल शॉप के पास गया, मैंने कहा भैया ये वापस करनी है। तो उसने वापस तो ले ली, पहले तो वापस करने में भी दिक्कत हो रही थी कि पता नहीं कितना डिस्काउंट दिया था क्या था, क्योंकि उसने कोई बिल तो बनाया नहीं था उस समय। तो इशू हो रहा था कि भाई पहले आपको कितना डिस्काउंट मिला है? मैंने कहा मुझे इस पर तो इतना ही % डिस्काउंट दिया था आपने। तो मैंने कहा इसका मतलब आप ज्यादा भी देते हो? हाँ पता चल रहा है मुझे। तो फिर पहले तो उसको मैंने वहां फंसाया, फिर उसको मैंने कहा अच्छा चलो भाई जो भी है आप इसके पैसे वापस कर दो। तो कहता पैसे वापस नहीं होंगे, आप और कोई दवाई ले लो। तो मैंने कहा नहीं यार मुझे लेनी नहीं है, और मैंने कहा मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से, तो मेरा पैसा तो अटक जाएगा, तो आप मेरे पैसे वापस कर दो। तो बड़ी मुश्किल से मैंने उससे पैसे निकलवाए थे। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू, प्रैक्टिकली पैसे वापस नॉर्मली नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, वो या तो आपको क्रेडिट नोट दे देता है कि भैया आपको मैं ये पर्ची बना के दे रहा हूँ, आप नेक्स्ट टाइम जब खरीदने आओगे पर्ची दे देना, मैं एडजस्ट कर दूंगा। क्लियर हो गया? या फिर आप मेरे से अभी कुछ एक्सचेंज में लेके चले जाओ। तो यानी कि जब आप रिटर्न कर रहे होगे तो नॉर्मली कैश अकाउंट दोबारा डेबिट नहीं होगा। ये अभी हम परचेज की बात कर रहे हैं, सेम चीज सेल के लिए, सेल रिटर्न में भी कैश अकाउंट क्रेडिट नहीं होगा, यानी आप भी पैसे नहीं दोगे ना, जब सामने वाला नहीं देता तो आप क्यों दोगे? ठीक है। तो यानी इनमें नॉर्मली क्या होता है, पर चाहे आपने इनिशियली कैश पे परचेज किया हो या कैश में सेल किया हो, लेकिन जब परचेज रिटर्न सेल रिटर्न की एंट्री आएगी तो नॉर्मली ये आपका क्रेडिट में ही होगा। समझ आ रही है बात? क्लियर? कि ताकि फ्यूचर में आगे जाके एडजस्टमेंट हो सके। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कई जगहों पे जाकर के आप आगे जाके हो सकता है कोई आपके स्कूल में या कहीं भी कुछ डिस्कशन हो और फिर आप कंफ्यूज हो जाओ, यार ये क्यों हो गया, या तो कैश आना चाहिए था। ठीक है ना? तो पता होना चाहिए कि प्रैक्टिकली, जब प्रैक्टिकली आपको कैश नहीं मिलता तो फिर हम यहाँ बुक्स में क्यों कैश लिखेंगे। समझ आ रहा है? ठीक है, क्लियर हुई बात? चलो तो क्लोज करें बेटा। आज की कोई डाउट है तो बता दो, नहीं तो मैं आज की क्लास यही क्लोज करता हूँ। चलो तो आज की क्लास यही क्लोज करेंगे। आपने आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया है, और प्लीज मैंने एक ही होमवर्क दिया आपको, एक तो अपना थ्योरी पोर्शन दोबारा से बेटा कर लो साथ साथ, पक्का, बाद में दिक्कत आती है। और जो आपने टेस्ट नहीं दिए प्लीज टेस्ट दे, ठीक है? चलो।
बाय गाइस, बाय बाय। नेक्स्ट क्लास में कैश बुक सीखते हैं।